गीता चैप्टर 11 वर्स 29, जैसे पतंगे बड़ी तेजी से जलती हुई आग में नाश के लिए प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सब लोग भी बड़ी गति से आपके भयानक मुखों में विनाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं। बच्चों, जैसे पतंगे होते हैं, वो दीपक की लौ को देखकर आकर्षित हो जाते हैं तो उसकी ओर भागते हैं और जल जाते हैं। बच्चों, वैसे इंसान अपने लोभ और अज्ञान में विनाश की ओर दौड़ते हैं। उदाहरण, प्रदूषण और युद्ध। 2 बिलियन लोगों का क्या होना? साफ पानी, साफ हवा और प्रॉपर खाना ना मिलना। लोग जानते हैं ये नाश लाएंगे। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, युद्ध फिर भी हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लाशें बिछी हुई हैं पूरी दुनिया में। कभी हड़ आते हैं, कभी बम गिरते हैं, कभी जंगल जलते हैं, फिर भी हम उसी ओर बढ़ते हैं। हमारा लालच हमें रुक नहीं देता। चाहे हमारे घर में आग लगी है, हम फिर भी पैसा उठाने जाएंगे, घर में पड़ा है जो, खुद को नहीं बचाएंगे और उसके साथ जल जाएंगे। बच्चा दीपक जलाता और देखता है कि पतंगे उसमें गिरकर जल रहे हैं। बच्चों, वो गुरु से पूछता है, ये पतंगे आग में क्यों कूदते हैं? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, क्या कहते हैं? वे केवल चमक देखते हैं, खतरे को नहीं देखते। वैसे ही जब इंसान केवल सुख की चमक को देखे तो वह अपने विनाश की ओर दौड़ता है, पर उसको सुख फिर भी नहीं मिलता। पूरी धरती खोद ले वो, सुख उसको फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि सुख अंदरूनी है, बाहरी कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। अगर बाजार से खरीदा जाता गीता चैप्टर 11 वर्स 24, महावीर, बाबा नानक और कबीर ये लिखते जब थे। सामने आता तो मन शांति अगर बाजार से पैसे देके खरीदा जाता तो बाबा नानक भूखे साधुओं को खाना खिला के आते, 20 के 40 लेके आते घर पे। जो बहुत समय पहले की बात है, इंडिया में तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय था। यहाँ दुनिया भर से बच्चे ज्ञान लेने आते थे, बच्चे और बड़े। उसी समय पश्चिम से सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर बोला जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर आया भारत। लेकिन जैसे ही लहरें, सिकंदर को लगा, क्या लगा बच्चों, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। वह अपने लाखों सैनिकों की भीड़ के साथ तक्षशिला पहुंचा। वहाँ एक नंगा सन्यासी बैठा था। डर गया। सिकंदर ने गर्व से कहा, मैं पूरी धरती जीतने आया, मेरी शांति चली गई, मेरे सैनिक हर जगह आग की तरह फैले हुए हैं। वही तो है। सन्यासी हंसा और बोला, जैसे विराट को भयंकर बना दिया। सूरज अगर आंखों को चुभे तो क्या बोला सन्यासी? सुनो ग्रीक राजा, तुम्हारे सैनिक उस पतंगे की तरह जो आग को देखकर उसमें कूद जाता है। पहले मिठास मरने के लिए ही दौड़ रहे हैं और तुम भी मौत के मुख में जा रहे हो। समय सबको निकल जाता है, कौन जीता कौन हारा। सिकंदर क्या हुआ? चुप होगा बेचारा, और क्या करेगा? वही असली शक्ति। सन्यासी के सामने क्या बोले? भगवान से डर रहा है, सन्यासी भगवान तेरे भीतर बैठा नकली अर्जुन का फिक्र थोड़ी होती है। अर्जुन माने अहंकार। विराट बात पड़ी थी कहीं पे, कंपली सड़ी फकीर ने हंसिया ताड़ी मार, कहता है भी ले गया मोटे तो पार। डर पिघल जाएगा। सिकंदर चुप हो गया। इतिहास बताता है कि भारत से लौटते समय क्या हुआ, सिकंदर बीमार हो गया, रास्ते में मर गया। उसका सपना पूरी धरती जीतने का समय काल के हाथों में चूर चूर हो गया। बच्चों, सीख क्या है? जो लोग केवल जीत, लालच और शक्ति के पीछे भागते हैं, पतंगे की तरह नाश की ओर दौड़ते हैं। लेकिन जो सत्य में शांति पाता है, वह समय से भी नहीं डर हारता। No matter who said it, even if I said it, ये चीज में विश्वास मत करो, ये सिर्फ शब्द है।